लिया है और वो ज़ीरो आ गया है तब तो वो इन्वर्स होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपने उस मैट्रिक्स को सॉल्व किया है और वो नॉन ज़ीरो है यानी कि ज़ीरो नहीं है तो उस सूरत में फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ज़ुबानी शायद आपको बात क्लियर ना हुई हो या आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको मज़ीद क्लियर होगी, ठीक है जी। लेट एम, हमने एक मैट्रिक्स ये ले ली एम, ठीक है, ए बी सी डी हमने एक जनरल मैट्रिक्स दी है। बी आ स्केयर मैट्रिक्स है ना, ये 2x2 की स्केयर मैट्रिक्स है। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। एम इन्वर्स, ठीक है, हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा। एम इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम डिटर्मिनेंट। इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, एक तो डिटर्मिनेंट की और एक एडजॉइंट ऑफ एम की। ये बात हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम इन्वर्स जब सॉल्व करना है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आ जाए, ये देखिए ना एम है, ये इसका मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, ये स्ट्रेट लाइन जो हमने पीछे भी पढ़ी है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं क्या होगा, ए डी माइनस बी सी होगा, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस बी को सी से। तो अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए यानी कि ज़ीरो ना आए तो तब जो है वो आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ना, जब नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगी। अगर जीरो आ जाएगी तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगी, खत्म हो जाएगा वहीं पे क्वेश्चन। लेकिन डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्वेश्चन ही फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपकी नॉन जीरो आ गई है तो मजीद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमें इन्वर्स के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक हमें एडजॉइंट ऑफ एम की रिक्वायरमेंट है और एक एम डिटर्मिनेंट। एम डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ एम जो है वो हमने कैसे निकालना है ये आपको मैं पीछे बता देती हूँ। ये देखिएगा जी, ये टॉपिक था हमारा एक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो तब मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया जाता है। एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। स्केयर मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है। इसका अब हमने कैसे एडजॉइंट लेना है, इज obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries। अब ये इजी वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि एडजॉइंट आपने इसका कैसे लेना है। ये देख रहे हैं आप मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इसको क्या करना है, आपने डी ऊपर ले जाना है, ए यहाँ पे ले जाना है। आपने रिप्लेस कर दिया इनको, ठीक है जी, एंट्रीज को। ये डी आ गया, ये यानी कि डी इधर ऊपर चला गया, ठीक है, ए नीचे आ गया ये। और ये जो दूसरी ये जो डायगोनल है इसकी आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं, माइनस आ जाएगा दोनों के साथ, ठीक है जी। यहाँ माइनस बी और माइनस सी, ये होता है एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। 2x2 की मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अब हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन में अब हमने यही करना है। तो एडजॉइंट ऑफ एम क्या आएगा फिर, ये देखिएगा एम हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी। तो क्या होगा, डी ए हो जाएगा यहाँ पे, डी ए, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, माइनस बी और माइनस सी। ये देखिए माइनस बी और माइनस सी, बात समझ आ गई। देन अब ये सारी चीज़ें आप उठाकर इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो हमने जर्नल क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, और आपको सिर्फ समझाई हैं चीज़ें कि जब आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आसान लफ्ज़ों में शॉर्टकट एक बार फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप इन्वर्स फाइंड आउट करने क्वेश्चन में जा रहे हैं, इन्वर्स आपका उसी वक्त फाइंड आउट होगा जब आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन ज़ीरो आ जाए। अगर वो ज़ीरो आ गई तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और वो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर नॉन ज़ीरो है यानी नॉन ज़ीरो का मतलब है कोई नंबर आ गया 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी आ गया नंबर, तो आपने फिर मज़ीद उसका क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ एम, यानी एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट लेना है और देन आपने उसको उसके फार्मूले में पुट अप कर देना है। ये फार्मूला होता है इन्वर्स का, एम इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम डिटर्मिनेंट। या कोई ए मैट्रिक्स है तो ए होगा, ज़ाहिर एम की जगह पे बी है तो बी होगा, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपने फिर तब ये फाइंड आउट करनी है। आपको आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। आइए क्वेश्चंस करते हैं, मजीद जो अगर आपकी डिफिकल्टी है तो वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हम एक्सरसाइज का मैं आपको बता रही थी अभी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसलिए उसने कहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसने यही इसके कहने का मतलब है कि अगर आप डिटर्मिनेंट लें और वो जीरो आ जाए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, फिर इन्वर्स तो नहीं आएगा आपका, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए इसने ये कंडीशन लिखी हुई है। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पार्ट, इसका ए है हमारे पास -1 3 2 0, ये मैट्रिक्स है।
अब आपने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड एज फार्मूला लगाएं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये है फार्मूला। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हमने उससे पता चल जाता है कि मज़ीद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे अब कि एडजॉइंट ऑफ ए आपने इसका निकाला है क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या कर देनी है, आपने जगह को रिप्लेस कर दें, ऊपर 0 चला जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, ठीक है जी, डायगनल का। और इस डायगनल को, इसको डायगनल कहते हैं, ठीक है। ये भी डायगनल है, ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में। ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है। इसकी आपने क्या कर दी, जगह चेंज कर दी, और ये जो एंट्रीज हैं 3 और 2, इनकी साइन चेंज करें, -3 और -2। बात समझ आ गई है आपको? तो ये एडजॉइंट निकाल लिया। अब आप मैट्रिक्स ए ले लें। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ। कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं? -1 × 0, ठीक है, -1 × 0 माइनस फॉर्मूले का होता है, और 3 × 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 1 से 0, -3 2 से 6, -6 आ रहा है। -6 क्या है जी? -6 डज नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं है ना। अगर 0 होता तो ये सिंगुलर हो जाती, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता यहीं पर। चूँकि अब ये -6 आ गया, ये 0 नहीं है, सिंस इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि नॉन सिंगुलर है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। अब इन्वर्स ये हमने लिखा हुआ है, ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया हुआ है, ये देखें एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट ये आपने निकाला हुआ है, इसका क्या आंसर आया हुआ है, ये, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स ये थी, एडजॉइंट आपके पास ये आया है। इसको उठा के हमने इस फार्मूले में डाल देना अगले स्टेप में। यहाँ पे हमने इसकी जगह पे इसकी मैट्रिक्स लिख दी, और ए डिटर्मिनेंट अभी आपके पास क्या आया है, -6 आया है, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे -6 पुट अप कर दिया। अब आप देखिए सब एंट्रीज़ के साथ 6 को डिवाइड करवा दें। ये 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, ये देखें, फिर -2 ओवर -6, ठीक है, फिर -1 ओवर -6, सबके साथ अलग-अलग कर दिया। आप देखें ये ऊपर नीचे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 1/3 आ गया, और ये भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/6। तो ये आपके पास ये इन्वर्स आंसर आ गया है, ठीक है जी। आपको आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम उसी तरह करने लगे हैं कि हम इसका बी वाला जो है वो ले रहे हैं मैट्रिक्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड एज फार्मूला लगाएं सबसे पहले, बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी ओवर बी डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब इसका जो है एडजॉइंट ऑफ, अच्छा मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि देखिए सबसे पहले हमारा टास्क होता है हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए क्वेश्चन वहीं पे वाइंड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले आप एडजॉइंट निकालें, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन में यहाँ पे पहले निकाल के लिख दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको निकालें, क्योंकि अगर तो इसका आंसर 0 आ जाए तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, एडजॉइंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपका ये नॉन सिंगुलर होगा तो तब इन्वर्स का फार्मूला लगेगा, तो उसके लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आप मेरी बात समझ गए? तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आगे नहीं भी यूज़ हो रहा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको वैसे बता दिया। अच्छा, अब आप देखिए कि एडजॉइंट ऑफ बी की चूँकि जब हम इन्वर्स लेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। अभी पहले हमने हमेशा बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, पहले आप बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। बी डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा जी, इसकी स्ट्रेट लाइन्स लेंगे आप, ठीक है। बी की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या आएगी आपके पास 1 × -5, 1 × -5 माइनस फार्मूले का 2 × -3, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। 5 1 से 5 -5 माइनस माइनस प्लस, और 3 2 ज़ार 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 क्या है जी, नॉन ज़ीरो है ना, ज़ीरो तो नहीं है, कोई नंबर आ गया हमारे पास, इसका मतलब है कि इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम आगे फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे। बी इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट क्या आया जी, एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास ये आया हुआ है, ये डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये फार्मूले में पुट करेंगे, इस फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट ऑफ बी ये आया हुआ है, नीचे 1 है, ये आगे हमने सॉल्व किया हुआ है। ये है जी एडजॉइंट ऑफ बी। मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी
डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। इसमें आपने वैल्यू पुट अप कर दी, ये एडजॉइंट ऑफ बी है, ये बी डिटर्मिनेंट है, 1 से तो कुछ भी नहीं होगा। आप इन सब से डिवाइड करेंगे, वही मैट्रिक्स एज इट इज़ दोबारा आ जाएगी, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। हम अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट है, सी इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है और हमारा अगेन वही टास्क है कि आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए, सी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट, ठीक है। वही जो एम हमने फाइंड आउट किया था, अब जो मैट्रिक्स गिवन होती है हम उसकी जगह पे वही नाम लगा देते हैं। देखिए जनरली जो हमने पढ़ा था वो ये था ना, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम। ए मैट्रिक्स आई तो ए इसकी जगह पे आ गया, बी मैट्रिक्स आएगी तो बी इसकी जगह पे आ गया, जो भी मैट्रिक्स होगी वही आप उसका नाम उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका हो गया। अब आप इसके लिए दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, एक तो आपको सी डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा आपको एडजॉइंट ऑफ सी चाहिए। तो वैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सी डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है। ये आपने निकाल के लिख लिया, फ़र्क कोई नहीं पड़ता इसको पहले निकालने से। अभी आप इसका पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि ये मैं क्यों आपको ये बात कह रही थी ना। तो अब सी डिटर्मिनेंट निकालें जी ज़रा, इस मैट्रिक्स का क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं ये, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये अंदर की एंट्रीज आपने एज इट इज़ लिख दी इसकी, ठीक है। अब क्या सॉल्व करेंगे आप इसको जी, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, -2 × -9, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 × -9 माइनस फार्मूले का 6 × 3, ठीक है। तो 9 2s are 18 और 6 3s are 18 और ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 18 में से जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स 0 आ गई ना, सी 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब है मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। ये इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है। देख लें कैसे नहीं है आगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। आप ज़रा फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखें, सी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट है, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आपको निकालना आ गया इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी आपने क्या कर देना है, जगह चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं, कर दें यहाँ पे। ये जॉइंट निकला हुआ है यहाँ पे, ये -9, ये देखिए यहाँ ऊपर जाएगा, ये तो -9 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, ये देखिए -9 -2, और इसकी आपने जो चेंज कर देने साइन, इधर -6 और -3 हो जाएगा, ठीक है। ये जॉइंट निकला हुआ है इसका। तो अभी ये यहाँ पे फार्मूले में पुट अप किया, यही जो एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दी, सी डिटर्मिनेंट 0 आ गया। कोई भी मैट्रिक्स कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो तो इन्फिनिटी आ जाती है, ठीक है। तो सी इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, यहीं पर क्वेश्चन आपका स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ वाला, वो भी देख लें। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रैक्शन में है, इस वजह से। d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ d इज कैलकुलेटेड एज, फार्मूला है d इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d ओवर d डिटर्मिनेंट। अब इसमें आपने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ d, ठीक है। तो वो आपको मैंने बताया था कैसे निकालना है, इसकी आपने जगह चेंज कर देनी है, 2 ऊपर जाएगा 1/2 नीचे आएगा, ये देख लें 2 ऊपर चला गया 1/2 नीचे आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा जी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ -3/4 और यहाँ -1 आ गया, ठीक है। ये प्लस के साथ थे, अब यहाँ पे इनके साइन चेंज हो गया, एडजॉइंट निकल आया। आगे क्या है, डी डिटर्मिनेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे लगाएं और इस मैट्रिक्स का सीधे स्ट्रेट लाइन्स के साथ ऐसे डिटर्मिनेंट इस तरह से शो होता है। कैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और होता है और बीच में साइन क्या आ रहा होता है, माइनस का, ठीक है। तो करें जी 1/2 × 2 1/2 × 2 माइनस 3 × 3/4 1 × 3/4 1 × 3/4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और बाकी यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ से सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3/4 ही आ जाएगा अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गलती से लगी है, अच्छा 1 माइनस क्या आ गया, 3/4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आएगा जी इसका, 4 1 से 4, ठीक है। इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर अब ये आपको एलसीएम लेना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं साइड पे बता देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ये लिखा है 1 - 3/4, ये है, तो बच्चों इसका एलसीएम व्यूअर्स आपने ऐसे लेना है, ये हो जाएगा 4। तो अब आप देखें ये 4 है ना, 1 है ना, तो ये समझ लें 1/1 लिखा है बेशक, तो इसका एलसीएम 4 लिया। 1 कितने सर 4 है, 1 4 सर 4, इस 4 को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 सर 4 आ जाता है, माइनस 4 कितने सर 4 होता है, 4 1 सर 4, तो ये जो 1 आ जाता है इस 1 को आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 सर 3 हो जाता है, ठीक है। 4 - 3 क्या आ जाएगा आपके पास 1,
और ओवर 4। ये इस तरीके से आपका इसका एलसीएम 1/4 आ गया है। अगेन मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1 - 3/4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, खाली 1 है ना, तो आप इसको 1/1 बेशक लिख लें, ठीक है। 1/1 - 3/4 इस तरह से लिख दिया। अब आप इसका एलसीएम लें, क्या आएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब आप सॉल्व करें ज़रा, 1 कितने सर 4 होगा, 1 4 ज़र 4, ठीक है। तो 4 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 1 ज़र 4। इसी तरह 4 1 ज़र 4, तो वो जो 1 होता है उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 3 1 आ गया, तो इस तरह से 1/4। ये मैंने आपको एलसीएम भी इसका लेना बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये 1/4 आपके पास आ गया, तो अब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया, 1/4 नॉन ज़ीरो है ना, ज़ीरो तो नहीं आया, कोई भी फ्रैक्शन में भी नंबर आ गया है। तो अब हम इसके जो है मल्टीप्लिकेटिव